Assalamu alaikum, 6th class. Good morning. I am Miss Amreen. I will teach you computer subject now. समर पैक में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 और 2 किया था. आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर नंबर 3, मोर अबाउट CPU. इसके बारे CPU के बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखेंगे. CPU का मतलब क्या होता है, उसमें हमने किस तरह से काम लेना होता है, यूनिट्स को हम किस तरह कंट्रोल करते हैं, या डाटा वगैरह को हम कैसे सेव करते हैं, ठीक है, इनकी स्टोरेज कैसे होती है. ये सारा काम जो होता है, ये जो भी प्रोसीजर होता है, वो सारा CPU किस तरह करता है. इसमें हम सिर्फ CPU के बारे में पढ़ेंगे कि ये हमारे कंप्यूटर में कितना अहम किरदार अदा करता है. जी, हम इनको टॉपिक वाइज पढ़ेंगे. आपको पता है कंप्यूटर में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस तो करवाए जाते हैं, लेकिन साथ साथ हम लोग क्रिएटिव क्वेश्चंस भी करते हैं टॉपिक वाइज. तो हम लोग टॉपिक वाइज ही करेंगे. लास्ट में फिर देखते हैं एक्सरसाइज में कौन कौन से क्वेश्चन टॉपिक में आ गए हैं, नहीं आए होंगे तो हम कर लेंगे. बाकी हम सारे इसी तरह ही करेंगे, ठीक है जी. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, उन्होंने ये CPU का मतलब दिया है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ अ CPU. CPU क्या है. द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU इज़ द सेंटर ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ एंड इट इज़ द यूनिट विच चेंजेस इनपुट इनटू आउटपुट. उन्होंने कहा है कि ये वो मटेरियल है, वो एक्टिविटीज़ हैं जो इनपुट को आउटपुट में चेंज करता है, उसके यूनिट्स को चेंज करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जो हम एक चीज़ देखा जाए तो CPU हमारा इनपुट है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर का यूनिट सिस्टम जो होगा, जो हमारे सॉफ्टवेयर वगैरह होंगे, वो सारा कुछ हमारा आउटपुट होता है. तो वो इनपुट आउटपुट में चेंज करता है, ठीक है जी. सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ माइक्रो प्रोसेसर इन द कंप्यूटर सिस्टम. माइक्रो प्रोसेसर का फंक्शन जो है वो कंप्यूटर सिस्टम में कैसे सर अंजाम देता है. माइक्रो प्रोसेसर इज़ द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम. मतलब CPU जो है वो कंप्यूटर का ब्रेन है, ठीक है, एक दिमाग है जहाँ से हमें हर तरह का सोल्यूशन मिलता है. हम सिर्फ टाइप करते हैं मॉनिटर पे, कीबोर्ड से मॉनिटर पे टाइप करते हैं. अदरवाइज़ जो मटेरियल, जो भी चीज़ें देनी होती है वो हमें CPU देता है, ठीक है. उसके बाद ये सारी जहाँ से कटिंग हुई है सब कुछ कट हो जाएगा. आपने लिख के आगे लिखना है कंप्यूटर सिस्टम ऑल दी थर्ड लाइन पे. In a computer system, all major calculation and are made inside the microprocessor. It is also responsible for activating and controlling the operations of the other units of a computer system. उन्होंने कहा है कि हमारे काफ़ी ज़्यादा जो मेजर कैलकुलेशंस होती हैं, कोई भी प्रॉब्लम होता है, कुछ भी हम लोगों का इंटरनल जो भी मटेरियल होता है, उसको जो भी सॉल्यूशन करता है, उसमें जो भी एक्टिविटीज़ देता है, उसको कंट्रोल करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ भी कैलकुलेशन है उनको सॉल्व करना, उसके अंदर का जो भी कुछ भी सॉफ्टवेयर वगैरह का कोई भी इशू होता है, उन चीज़ों को कंट्रोल करना है, ये सारा कुछ कंप्यूटर सिस्टम में CPU सर अंजाम देता है. थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, राइट द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ अ माइक्रो प्रोसेसर. माइक्रो प्रोसेसर के नाम लिखने हैं, ठीक है जी. द माइक्रो प्रोसेसर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स एंड ईच पार्ट्स परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन. उन्होंने कहा कि 2 पार्ट्स हैं जो एक स्पेसिफिक फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं. फर्स्ट है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मतलब ALU, और सेकंड है हमारे पास कंट्रोल यूनिट. अर्थमेटिक लॉजिक में हमारे पास आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल, कैलकुलेटर्स में हम लोग न्यूमेरिकल्स वगैरह का जो भी होता है, कुछ भी हम लोगों ने क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, या अदरवाइज़ हम लोग क्वेश्चन की जो भी हमारी मटेरियल हमें जो चाहिए होता है वो हम लोग अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट से करते हैं. और दूसरा कंट्रोल यूनिट, मतलब हर चीज़ की, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी नुकसान से, या हमारे कोई अंदर रैम रोम में कोई इशू हुआ हो, कुछ भी ऐसा हो, उन चीज़ों को कंट्रोल करने में भी हमारा माइक्रो प्रोसेसर बहुत सारा अंजाम दे जी. उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफाइन अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट. अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट क्या है. अच्छा जी, दी अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट ALU इज़ दी पार्ट ऑफ अ माइक्रो प्रोसेसर. ये माइक्रो प्रोसेसर का एक पार्ट है. इट इज़ दी प्लेस वेयर दी एक्चुअल एक्चुएशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस टेक
places during the processing operations. انہوں نے کہا ہے کہ یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں سے ہمیں کچھ بھی مسئلہ ہوتا ہے, کوئی بھی ایشو ہوتا ہے, اس کی پروسیسنگ کا کمپیوٹر میں جو بھی ہم کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے دوران اگر کوئی انسٹرکشنز میں ہماری کوئی پروسیسنگ کرتے ہوئے کچھ بھی انسٹرکشنز جو ہمیں دی جاتی ہیں اس کے علاوہ ہم جو پروسیسنگ کر رہے ہوتے ہیں اس میں جو ہماری کوئی بھی غلطی یا کوتاہی ہوتی ہے تو اس چیز کو ایک آپ کنٹرول کرنے کے لیے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. 5th کوسچن ہے ہمارے پاس ارتھمیٹک آپریشنز. ارتھمیٹک آپریشنز ہمارے پاس کون سے ہیں؟ کوسچن ہے ہاؤ مینی فنکشنز ڈز ارتھمیٹک آپریشنز پرفارم. جو ارتھمیٹک آپریشنز پرفارم کیے جا رہے ہیں وہ کون کون سے اور کتنے ہیں؟ دی ارتھمیٹک لاجیکل یونٹس ALU کین پرفارم دی فالوئنگ ارتھمیٹک آپریشنز. ٹھیک ہے جی, ایڈیشن, سبٹریکشن, ملٹیپلیکیشن اور ڈویژن. ہمارے یہ 4 ہیں جس میں ایڈیشن ہے, سبٹریکشن ہے, ملٹیپلیکیشن ہے, ڈویژن ہے. یہ سارے مٹیریل سب سے پہلے کیلکولیٹر میں یہی چیز کاؤنٹ ہوئی تھی کہ ہم لوگوں نے کوشچنس کو کیسے سولو کرنا ہے. ٹھیک ہے, اوکے. ناؤ آپ لوگوں نے اس کو اب اپنی کاپیز پہ کرنا ہے. یہ آپ کا نیو ورک ہے, آپ لوگوں نے اپنی سی ورک کاپیز میں ان کو کرنا ہے اور اچھی طرح پریپیئر کرنا ہے. یہ آپ کے جو پیپر سٹارٹ ہوں گے ان میں یہ چیپٹر انکلوڈ ہوگا. تھینک یو.